मुजफ्फरनगर में डेंगू की क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था की गई है, कितने मरीज मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में अब तक इस सीज़न में 48 केस मिले हैं डेंगू के, जिसमें से आधे से ज़्यादा तो लगभग ठीक हो चुके हैं, क्योंकि 48 की संख्या मतलब 1-1.5 महीने से जो केस मिलने शुरू हुए हैं तब से है। और अब उतना ज़्यादा वो नहीं है डेंगू का। जिला अस्पताल में केवल 2 मरीज भर्ती हैं। प्राइवेट अस्पतालों से भी हम रोज़ाना सूचना लेते हैं, वहाँ भी कमी आ रही है। और जो डेंगू के पॉजिटिव जो उतार रहे हैं लोग, वो असल में क्या है, आम आदमी ने बुखार का पर्यायवाची शब्द डेंगू बना दिया है। वो हर बुखार को डेंगू कहते हैं। तो मेरी तो ये सलाह है, और मैं यही कहा भी है हर बार, कि अगर बुखार होता है तो किसी योग्य चिकित्सक से सलाह लें और बुखार की जांच जरूर कराएं कि वो बुखार वायरल है, मलेरिया है, टाइफाइड है, क्या है। सर, बुढ़ाना क्षेत्र में एक बुखार का प्रकोप चल रहा है, जिससे कई मौत भी हो चुकी है, तो वो नहीं, क्या मामला है? बुढ़ाना में कोई मौत नहीं हुई अब तक। कल पूरे दिन में वहीं लुसाना गांव में रहा था, जिसकी की चर्चा चल रही है। और लुसाना गांव में जो 3 मौत हुई थी, उनका हमने पूरी जांच पड़ताल करके उनकी वो की है। उनमें से जो निरंजन हैं जिनकी मौत हुई है, उनके दोनों गुर्दे खराब थे और वो डायलिसिस पे चल रहे थे, और मेरठ के अस्पताल वालों ने जवाब दे दिया था और वो मेरठ उन्हें इसीलिए अपने घर ले आए थे। और जो दूसरे उमेश हैं, उनके घर वाले बता रहे हैं उन्हें कोई बुखार वगैरह नहीं था, उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है। और जो तीसरी जूली है महिला, उनकी वो सुबार्थी में एडमिट थी। वहाँ से हमने उनकी डायग्नोसिस पता की है, वो एंटेरिक एन्केफेलोपैथी की डायग्नोसिस मिली है। तो वो दिमागी, जिसे कहते हैं सूजन आ जाती है, दिमागी बुखार हो जाता अफवाह है। फैलाई जा रही है कि बुखार से मौत। कल मैंने लुसाना में जाके उनसे कहा कि हमें डेंगू की रिपोर्ट दिखा दो पॉजिटिव, किसी भी अस्पताल में जब आपने करवाई हो, क्योंकि मौत से पहले अस्पताल तो जाते ही आदमी। तो उनके पास, किसी के पास कोई डेंगू की रिपोर्ट नहीं थी। और फिर मैं और मेरे साथ एसडीएम साहब भी थे, वहाँ के एमओआईसी भी थे। बाद में पूर्व विधायक उमेश मलिक जी भी पहुँच गए थे गांव में, विवेक बालियान जी भी पहुँच गए थे। तो बाद में हमने उनसे कहा, गांव वालों से, कि हमें उन घरों में ले चलो जहाँ ज़्यादा बुखार का प्रकोप है। तो वो हमें 2-3 घरों में ले गए। उन घरों में केवल बाकी कोई सदस्य बुखार से पीड़ित नहीं था। हमने दरवाजे के बाहर खड़े रह के अंदर टीम भेजी पूरी, थर्मामीटर वगैरह लेके। तो उसमें एक महिला टाइफाइड की थी, उनके पास विडाल पॉजिटिव की रिपोर्ट मौजूद थी, लेकिन डेंगू की कोई रिपोर्ट नहीं थी। तो ये केवल भय का और एक पैनिक जरूर बना दिया गया है। तो इससे मेरी तो पूरी जनता से अपील है, आप लोगों के माध्यम से, कि डेंगू का पूरा इंतजाम है। और डेंगू की रिपोर्ट को जो प्राइवेट पैथोलॉजी वाले बता देते हैं पॉजिटिव है, इसका कंफर्मेशन एलाइजा टेस्ट से होता है। सर, देहात में किस तरह काम कर रही है सर आपकी टीम? देहात में इस तरह काम कर रही है, जैसे कि कल हमने टीम को भेजा था, या जहाँ से भी सूचना मिलती है हमें कि उस गांव में बुखार है, प्रधान जी की सूचना मिले या किसी जनप्रतिनिधि की या हमारे स्टाफ द्वारा सूचना मिलती है, तो गांव में हमारा जो आशाएं हैं हमारी, उनसे हम सर्वे कराते हैं। कल भी हमने लुसाना में आशाओं से डोर टू डोर सर्वे कराया है, घर घर जाके। और आशाएं हमारी कर भी लेती हैं सर्वे, क्योंकि 200-250 घरों के बीच में एक आशा होती है और उसी गाँव की रहने वाली होती हैं, तो उनका पे विश्वास भी होता है गाँव वालों को। तो कल भी हमने लुसाना में 112 लोगों की आशाओं ने लिस्ट बनाई और वो वहाँ आए, उनकी जांच करवाई। उनमें 32 को हल्का सा बुखार वगैरह था, उसमें जांच की गई। न तो किसी को मलेरिया निकला, न डेंगू निकला, न टाइफाइड निकला। 32 लोगों की जांच की गई। और उनके ये जांच तो ऐसी है कि वहीं की जाती है और गाँव वालों के सामने की जाती है। तो इसमें कोई ये भी नहीं है कि पैथोलॉजी से रिपोर्ट लेके और शाम को ले जाना है, वो ले जाना, वहीं 10-15 मिनट में साथ के साथ जाँच होती है। सर, मुजफ्फरनगर में अस्पताल में क्या व्यवस्था कर रखी है आपने एक्स्ट्रा कुछ? मुजफ्फरनगर की जिला अस्पताल में व्यवस्था है, यहाँ 10 बेड हमारे आरक्षित हैं, 25 बेड का वार्ड है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम पूरा करेंगे। इस समय 2 मरीज भर्ती हैं जिला अस्पताल में, जिनका कि डेंगू का इलाज चल रहा है। और बीच में 5 मरीज, 8 मरीज भी भर्ती रहे, सब ठीक होकर घर गए यहाँ से। मुजफ्फरनगर में सर कोई एक्सपायर भी हुआ है? कैजुअल्टी नहीं है अभी तक? नहीं, अभी तक कोई नोटिफाइड कैजुअल्टी तो है नहीं। मुजफ्फरनगर में डेंगू के बारे में क्या अपील करना चाहेंगी शहरवासियों से? किस तरह डेंगू से बचा जाए? क्या इसके लक्षण हैं, कैसे हो? देखिए, इस समय जो एनवायरनमेंट, वातावरण चल रहा है, उसमें मच्छरों के घनत्व में वृद्धि तो हुई है। उसमें सभी मच्छर डेंगू या मलेरिया फैला रहे हैं ऐसा नहीं है। लगभग 3,500 से ज़्यादा वैरायटी है मच्छरों की, जिसमें 3 ही मच्छर जो हैं जो रोग का कारण बनते हैं। उसमें जो डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाला मच्छर है, वो घरों के अंदर पैदा होता है। ये साफ़ पानी में पैदा होने वाला एडीज मच्छर है, आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके शरीर पे वाइट वाइट लाइनें होती हैं, इसीलिए इसको टाइगर मच्छर भी बोलते हैं।
ये फ्रिज के पीछे की ट्रे में जो वेस्टेज ट्रे होती है, पानी बूंद बूंद इकट्ठा होता है, या कूलर आपने इस्तेमाल किया, आप बंद करके रख दिया पर उसमें कुछ पानी बचा हुआ है, पौधों में पानी डाला, गमलों में भर गया पानी, जो किसी भी तरह से कबाड़ में, टायरों में या किसी भी तरह से साफ़ पानी इकट्ठा हुआ है तो उसमें डेंगू के मच्छर का लार्वा पैदा हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए हमें हर सप्ताह अपने घर की निगरानी करनी है। अगर ऐसा कोई कंटेनर दिखाई देता है तो उसका पानी सूखे में डालकर उसे खाली करना है, धूप में सुखा के पुनः इस्तेमाल करना है उस बर्तन को, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है वो दिन में ही काटता है। तो इसके लिए हमें व्यक्तिगत सुरक्षा भी बहुत ध्यान रखनी है, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने हैं, जूता मोजा, मतलब यथासंभव शरीर को ढकने वाले वस्त्र पहने। दिन में काटता है तो मॉस्किटो रेपेलेंट भी आप अपने आसपास जो कमरों में लगा कर रखें, और अपने कार्यालय की, विद्यालय की, प्रतिष्ठानों की नियमित निगरानी करते रहें, क्योंकि हम अधिकांश समय यहीं पर जाते हैं। पोस्ट भी वायरल हो रही है कि 2 फीट से ऊपर नहीं उड़ सकता, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल तो साधन इतने हैं, लिफ्ट वगैरह है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में आपके साथ साथ मच्छर भी ऊपर जा सकता है, तो ये ज़्यादा हाइट नहीं होती है इसकी, ये तो सही है, बट ऐसा नहीं है कि वो ऊपरी वाले फ्लोर तक पहुंच नहीं सकता है। तो इससे इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है जितना देखिए, डेंगू भी एक तरह का वायरल बुखार है। 95% से ज़्यादा तो ये लोगों में स्वतः ही ठीक हो जाता है, इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ केसेस जो है सीरियस हो जाते हैं, बट पैनिक करने की इतनी आवश्यकता नहीं होती। जो इसके साधारण लक्षण है, सिर में दर्द हुआ है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है, यदि ऐसा है तो जिला चिकित्सालय में समस्त प्रकार के जांच की सुविधा है, यहाँ जांच हो जाती है। एलिसा जांच भी उपलब्ध है और उसके बाद तुरंत उपचार भी उपलब्ध है। कोई विशेष उपचार डेंगू का होता नहीं है। अगर डेंगू की स्थिति बनती है तो क्या मरीज को क्या लेना चाहिए इसमें? एक तो तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा करें, आराम करें, तरल पदार्थों का सेवन करें, और बुखार उतारने के लिए सिर्फ पैरासीटामोल, उसके अलावा कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। प्लेटलेट की आवश्यकता भी सभी को नहीं पड़ती है, और प्लेटलेट भी पर्याप्त मात्रा में जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक पे उपलब्ध है। समस्त प्रकार के उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पर। जांच एवं उपचार निःशुल्क है टोटल, और मैं जनपदवासियों से यही कहना चाहूँगी कि आने वाले 10-15 दिन जब तापमान अनुकूल होने की वजह से मच्छर प्रजनन बढ़ रहा है, तो अपने घर के आसपास सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखें, निगरानी रखें और पूरी आस्तीन के वस्त्र पहनें। यदि किसी को बुखार हो जाता है तो घबराए नहीं, जिला चिकित्सालय में आके या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आकर जाँच कराएँ और उपचार लें। आराम। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।